करेंगे अपनी क्लास 12th का अकाउंट्स का। हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारा पार्टनरशिप जो है फर्म उसका चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आहरण के ऊपर ब्याज को कैसे कैलकुलेट किया जाए। कारण क्या है वो हम सब जानते हैं कि पर्सनल यूज के लिए जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, तो उस पैसे के ऊपर उन पार्टनर्स को फर्म को कुछ ब्याज देना पड़ेगा। तो उसी ब्याज को हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उस ब्याज को निकालने की हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या आएगा, हमारे सिंपल मेथड से ब्याज निकालने का फॉर्मूला होगा आहरण की राशि, यानी कि उन्होंने कितनी अमाउंट का जो है ड्राइंग किया है, आहरण किया है, वो अमाउंट मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट की ब्याज की दर क्या है डिवाइड बाय 100 और महीने कि उन्होंने वो जो अमाउंट निकाली है वो कब निकाली है, ठीक है, यानी कि वो उस पैसे को कितने महीने के लिए यूज कर रहे हैं। उन्होंने 5 महीने वो पैसा यूज किया है, 7 महीने, कितने महीने यूज किया है, तो मंथ डिवाइड बाय 12, ठीक है। या फिर हमारा दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा मेथड होगा गुणनफलों का योग मल्टीप्लाई में ब्याज की दर डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में 1 बाय 12। यहाँ पे था महीने बाय 12, यहाँ पे है 1 बाय 12, 1/12। तो और यहाँ पे बस एक अमाउंट ये है, यहाँ पे आहरण की राशि भी, यहाँ पर है गुणनफलों का योग। तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि दोनों में हम कैसे निकालेंगे। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक फर्म से एक व्यक्ति ने मई महीने में, ठीक है, मंथ है मई महीने की 1 तारीख को 20,000 रुपए निकाले। अगली बार उसने जुलाई की 31 तारीख को 10,000 और निकाल लिए, सितंबर की 30 तारीख को 30,000 रुपए और निकाल लिए। तो हमें इंटरेस्ट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9%। तो हमें ब्याज का बताना है, ठीक है, कि कितना ब्याज होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम सिंपल मेथड से चलेंगे तो सिंपल मेथड से देखिए, हमारा सबसे पहले 20,000 रुपए उसने निकाला, 20,000 रेट क्या है 9%, तो 20,000 मल्टीप्लाई में 9/100। अब उसने ये 20,000 कब निकाले थे, 1 मई को, ठीक है, तो उसने ये पैसा कब तक यूज किया, पूरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि हमारा कब क्लोज होता है अकाउंट, ईयर कब क्लोज होता है 31 मार्च को, तो उसने ये पैसा कब यूज किया, 11 महीने तक। तो इस 20,000 के ऊपर 11 महीने का ब्याज से लगेगा। तो 20,000 गुना 11/12, 11 महीना है, टोटल 12 महीने होते साल में, और 9 बेटा नहीं। उसके बाद ये तो रहा इस ब्याज का, इस आहरण का ब्याज। नेक्स्ट आहरण उसने किया था 31 जुलाई को 10,000 का, तो इस 10,000 पे उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10,000 गुना 9/100, क्योंकि ब्याज की रेट है 9/100। ये पैसा जिसने निकाला 31 जुलाई, तो जुलाई तो जा चुका है, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने यूज किया, तो इसके ऊपर हम निकालेंगे 8 महीने का ब्याज। नेक्स्ट 30,000 रुपए उसने निकाले 30 सितंबर, सितंबर जा चुका, ठीक है, तो अब हमारा अक्टूबर से मार्च से कितना बच गया, 6 मंथ। तो इस 30,000 के ऊपर हम 9% की दर से 6 महीने का ब्याज देंगे। इस प्रकार से यहाँ से आ जाएगा 1650, यहाँ से 600 और यहाँ से 1350। इस टोटल को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल आहरण कितना, समझे, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा। हाँ? कितना आएगा, 3600। 36, शायद 36,000 आएगा, 3600 आएगा, 3600 आएगा, बाकी आप करके भी देख ब्याज लेना, है ठीक 3600। है, 3600 का ब्याज आ जाएगा हमारे पास। 60 जमा में 36, 63,000। ठीक है, कितना ब्याज आ जाएगा हमारा, 3600 रुपए का ब्याज, समझे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड।
अगर हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे तो हमारा कैसे आएगा, अगर हम इसको करेंगे, अगर सेकंड मेथड के हिसाब से चलेंगे तो देखिए हमारा मंथ हमारा मई, जुलाई और सितंबर में, ठीक है। अमाउंट पहले में 20,000, दूसरे में 10,000, तीसरी बार 30,000 रुपए निकाला। अब पीरियड है कि कितने महीनों तक उन्होंने ये पैसा यूज किया, तो पहला कितने महीने के लिए यूज किया था, 11 महीने। ये वाला पैसा कितने महीने यूज किया, 8, और ये वाला 6 महीने। समझ गए इतना। उसके बाद देखिए हम प्रोडक्ट कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे कि 20,000 11 महीने के लिए यूज किया, तो 20,000 मल्टीप्लाई में 11 क्या देगा, 2,20,000। उसके बाद 10,000 गुना में 8, कि 10,000 8 महीने के लिए यूज किया, तो कितना आ गया, 80,000। 30,000 6 महीने के लिए यूज किया, तो 30,000 मल्टीप्लाई में 6 कितना आ जाएगा, 1,80,000। समझ गए, हमने इनको प्रोडक्ट करके इनका गुना कर दिया। अब हमारे पास आ गया टोटल, उसने कितना निकाला, 480। 4,80,000 को निकाल दिया, ठीक है, इनका टोटल। तो इस टोटल के ऊपर फिर हम ब्याज निकालेंगे, तो 4,80,000 गुना में ब्याज की रेट है 9/100 गुना में 1/12। यहाँ पे फिर 1/12 करेंगे क्योंकि मंथ का हिसाब हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 3600, ठीक है। यानी कि दोनों में देखिए सेम निकल के आया, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड से निकालें या इस मेथड से निकालें, यहाँ पे हम सीधा हर एक का साथ साथ निकाल देते हैं, ठीक है, अलग अलग। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे इसकी यहाँ से गुना करते, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर ये जो टोटल आ गया उसका 100 कर दिया। यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे थे, तो ये है दोनों मेथड्स। अब ये तो है जब एक साथ बता रखा हो कि उसने इतना निकालना है। नेक्स्ट है जब मंथली, वो हर महीने निकालता है, ठीक है, हर मंथली इंटरेस्ट और मंथली ड्राइंग हर महीने जब ब्याज निकालता है तब क्या होगा। ये तो था कभी कभी उसने निकाला, कभी जून में, कभी अगस्त में निकाल लिया। जब मंथली निकालता है तो क्या होगा, तो इसमें हमारे अलग अलग केस होंगे। हो सकता है वो महीने, हर महीने के शुरुआत में निकाल ले, हो सकता है हर महीने के एंड में निकाल ले, या महीने के बीच में निकाल ले, कुछ भी हो सकता है। तो हम सब मान के चलेंगे। तो फर्स्ट है प्रत्येक महीने की पहली तिथि को, यानी कि उसने मान के चले कि हम उसने हर महीने की पहली तारीख को ही पैसे निकाले थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी पैसे निकाले हैं कि संपूर्ण राशि, टोटल अमाउंट देखेंगे। जैसे हमारा है कि वो उसने 10,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को आहरण किया, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को उसने 10,000 रुपए निकाले, तो टोटल उसने कितने रुपए निकाले, 10,000 गुना में 12, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख, तो महीने कितने होते हैं साल में, 12, तो उसने कितने रुपए निकाल लिए, 10,000 गुना में 12, 1,20,000। तो संपूर्ण राशि हमारी कितनी आ गई, 1,20,000। तो इस राशि के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तुमने दी होगी 5%, 7%, 8%। तो 1,20,000 गुना में मान लो 9% है, तो 1,20,000 गुना में 9/100, और उसके ऊपर हम लगाएंगे 6 से 1/2 महीने का ब्याज, 6.5 महीने का ब्याज। तो 1,20,000 गुना 9/100 गुना में 6.5 डिवाइड बाय 12, यानी कि 6.5 महीने, ठीक है। तो 6.5 महीने का साल बनाने के लिए हम 6.5/12 करेंगे, तो हमारे यहाँ से ब्याज निकल गया। अब ये 6.5 महीने क्यों किए, वो कैसे आते हैं कि देखिए इसका मेथड होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कि उसने पहला आहरण जब किया, निकाला, उसके बाद कितना टाइम बच गया, 11 महीने का, सॉरी 12 महीने का, क्योंकि देखिए हमारा साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च पर। तो उसने हर महीने की पहली तारीख को, इनकी पहला ही आहरण उसने कब किया होगा, 1 अप्रैल को किया। तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए जो कोई इस अमाउंट को यूज करेगा, कितने महीने बच गए, 12 महीने, क्योंकि अप्रैल में तो पूरा ही बचा है, पूरा बचा अप्रैल, तो कितने महीने बच गए, 12। तो टाइम
लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 महीने का। उसमें ऐड कर देंगे कि लास्ट जो ड्राइंग करी, लास्ट आहरण किया, उसके बाद कितने महीने बच गए। तो लास्ट आहरण उसने किया होगा कब, 1 मार्च को, 31 मार्च को तो नाउ खत्म हो रहे हैं, हमारा साल खत्म हो रहा है, और ये हर महीने की शुरुआत में कर रहा है, तो मार्च का शुरुआत कब होएगा, 1 मार्च। उसने 1 मार्च को फिर पैसे निकाले, तो निकालने के बाद कितने महीने बच गए, पूरा का पूरा मार्च बच गया, तो कितना महीना बच गया, 1 मंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, 12 जमा 1 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2, तो हमारा कितना हो गया 13/2, तो ये कितना आ गया 6.5 मंथ। इसीलिए अगर उसने हर एक महीने की शुरुआत में ही आहरण किया है तो हम कितना ब्याज लगाएंगे, 6.5 महीने का। तो ये अब समझ में आया 6.5 कहाँ से आया। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये 3 लाइनें होंगी, बस आपको वो याद करना है कि हर महीने की शुरुआत में तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो आया कैसे वो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के तौर पे बता दिया। नेक्स्ट है, अगर प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को, अगर महीने के एंड में वो पैसे निकालता है तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, 5.5। अब ये 5.5 का कैसे, अगर वो भी बताया जाए आपको, तो देखिए हर महीने के एंड में, यानी कि पहला महीना हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट है, इसके एंड में, इसका एंड कब होएगा, 31 अप्रैल। तो 31 अप्रैल के बाद 30 कितने महीने बच गए, 30 30 अप्रैल। उसके बाद कितने महीने बच गए, 11। तो उसने पहली ड्राइंग के बाद महीने बच गए 11, प्लस में लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए, लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 31 मार्च, क्योंकि हर महीने के एंड में कर रहा है। तो हमारा आखिरी साल, आखिरी महीना कौन सा होता है, मार्च का, मार्च के आखिर में 31 मार्च। तो उसके बाद कोई महीना बच गया हमारा, टाइम नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 5.5 महीना। ठीक है, तो अगर हर महीने के एंड में करेगा तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, 5.5। अब है, अगर महीने की किसी भी डेट पर करता तो वो किसी भी डेट को हम मानते हैं एवरेज, की बीच का। तो जब महीने का बीच लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कितने महीनों का बीच निकल के आएगा, 6 महीनों का। ठीक है, क्योंकि हर महीने का बीच यानी कि 12 महीने हैं, उनका बीच आधा हो जाएगा, तो हमारे पास कितने महीने का ब्याज निकल के आएगा, 6 महीने। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 3 लाइन याद करनी है। अगर महीने के शुरुआत में है 6.5 महीने, बीच में है 6 महीने और महीने के आखिर में है तो 5.5। ठीक है, अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लो उसने 10,000 रुपए निकाले। ठीक है, 10,000 रुपए वो आहरण के रूप में निकालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। अब इस 10,000 को हम जो ऊपर समझ के आए ना 3, उनके हिसाब से देखते हैं। तो फर्स्ट है 10,000 को हम मानेंगे पहले कि भाई वो सारे महीने के शुरुआत में ही निकाल लेता है। ठीक है, तो 10,000 रुपए महीने की शुरुआत में ही, यानी कि उसने टोटल पैसे कितने निकाले, 1,20,000। कि हर महीने के शुरुआत में 10,000 निकाल रहा, महीने कितने हमारे 12, तो उसने टोटल आहरण कितना कर लिया, 1,20,000। ब्याज कितना है 8% का, तो गुना में, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही है तो शुरुआत में कितने महीने का लगेगा, 6.5 महीने का, यानी कि 6.5, 6.5 का मतलब होगा कितना, 6.5, तो 6.5 डिवाइड बाय 12। तो पहली सिचुएशन में तो हम इस तरह से ब्याज लगाएंगे। दूसरे में अगर उसने ये 10,000 रुपए, अगर उसने ये 10,000 रुपए महीने के अंतिम तिथि को निकाले, हर महीने के अंतिम तिथि को, तो 10,000 12 महीने यूज किया, मतलब 12 महीने निकाला हर महीने के एंड में, तो महीने कितने 12, तो टोटल उसने कितना आहरण किया, 1,20,000। ब्याज कितना 8%, और महीने के अंतिम में है तो 5.5 की, 5.5 डिवाइड बाय, तो इस मेथड से हम निकाल देंगे जो भी आपका है। थर्ड में वही 1,20,000, 8%, तो कितने महीने का, 6 महीने, तो हम ऐसे निकालेंगे। तो
ये था हमारा महीने के जब स्टार्टिंग में या एंड में दिन। अब हमारा एक और नया पॉइंट आता है, अगर प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को उसने हरण किया हो तो तिमाही यानी कि 3 महीने, 3 महीनों का एक जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, 3 महीनों का। तो हमारे पास कितने महीनों का महीने हो गए? 3 3 3 4 तिमाही होती है साल में। ठीक है, इनके 3 महीनों के कितने जोड़े होते हैं? 4। ठीक है, 3 महीनों के कितने जोड़े बन जाएंगे? 4। ठीक है, तो भी तो हमारे कितने 12 महीने पूरे होंगे। तो कितनी तिमाही होती है साल में? 4। ठीक है, तो अगर अभी तक तो मंथ का बता रखा था, कई बार वो क्या कह देता है कि अगर उसने प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को हरण किया, इनकी हर 3 महीने में वो एक बार हरण करता है, और वो हरण उसने कब किया है? महीने के शुरुआत में प्रथम। इनकी हर 3 महीने में, जब हर 3 महीने का एक जोड़ा बनता है, जैसे फर्स्ट जोड़ा कब बन गया हमारा? अप्रैल, मई और जून का। दूसरा जुलाई, अगस्त, सितंबर का। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च का। ये जोड़े बन गए। तो कई बार क्या होता है, वो कह देता है कि हर तिमाही की शुरुआत में हरण कर लिया, उसके बाद वो नहीं करता। फिर जो दूसरी तिमाही आएगी उसके महीने के फिर शुरुआत में कर लिया। यानी कि कहने का मतलब उसने 1 अप्रैल को हरण किया, उसके बाद अप्रैल के बाद मार्च आया, ठीक है, सॉरी मई आया, जून आया, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि ये पहले ही तिमाही चल रही है और वो 3 महीनों में एक बार ही कुछ लेन देन करता है। तो 1 अप्रैल को किया, ये तिमाही पूरी हो गई। ठीक है, जून में। जुलाई आई तब उसने 1 जुलाई को फिर कर लिया। नेक्स्ट जब तिमाही आई कौन सी? अक्टूबर की, तो उसने 1 अक्टूबर को फिर निकाला। तो जब तिमाही के रूप में ये हो कि हर महीने के हर तिमाही के शुरुआत में ही निकाल लिया पैसा, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? हमारा लगेगा 7.5 महीने। वो 7.5 कैसे आए, उसका भी यहाँ पे वही मेथड है। जैसे मान लो उसने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कि पहला जो हरण किया उसके बाद कितना टाइम बचा? पहला हरण उसने कब किया? 1 अप्रैल को। कितना टाइम बच गया? पूरे के पूरे 12 महीने। 1 अप्रैल को किया तो 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, कि लास्ट आखिरी हरण करने के बाद कितना टाइम बचा? तो आखिरी हरण उसने कब किया होगा? 1 जनवरी को, क्योंकि लास्ट तिमाही हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च है, तो उसने 1 जनवरी को फिर पैसे निकाले होंगे। तो वो पैसे कितने महीने यूज हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो आखिरी हरण के बाद कितना टाइम बच गया? 3 महीने का। तो 12 जमा 3, एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2, तो हमारे कितना आएगा? 15/2, यानी 7.5। इसलिए हम अगर हर एक तिमाही की शुरुआत में हरण किया तो कितने महीने का ब्याज लगाएंगे? 7.5 महीने। चाहे तो आप इस मेथड को याद कर लो या फिर आप इन 1-2 पॉइंटों को याद कर लो, 6.5, 5.5, 6, 7.5। ठीक है, या इस मेथड से याद कर लो कि कैसे निकल के आएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, 3 लाइनें याद करनी है, 6.5, 6 और 5.5। यहाँ पे तिमाही में हर तिमाही के शुरुआत में तो 7.5 हो गया। हर तिमाही की अंतिम तिथि को अगर हर तिमाही के एंड में करता है, जैसे मंथली एंड था वैसे ही तिमाही का एंड है, तो कितना ब्याज होएगा? तो होएगा 4.5 महीने। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6.5 था, 6.5 में एक ऐड कर दिया 7.5, यहाँ पे 5.5 था, 5.5 में से एक लेस कर दिया 4.5। बाकी मैं ये तो सिर्फ ऐसे ही याद करने का तुक्का था, बाकी सिस्टम से कैसे निकल के आएगा आपको बता दिया। अब हर तिमाही के एंड में करता है तो 4.5 महीने, वो भी कैसे निकल के आएगा अगर इसको भी मैं क्लियर समझाऊं तो देखिए, हर तिमाही के एंड में करता है तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए? तिमाही के एंड, यानी कि ये तिमाही कब पूरी होती है? अप्रैल, मई, जून, तो वो जून के लास्ट में पैसे निकालता है। तो जून के लास्ट में इनकी जून तो पूरा गया, जून तो पूरा गया, अब महीने कितने बच गए? 9। तो पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए? 9।
प्लस में लास्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम बच गया, तो लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 31 लास्ट हमारी तिमाही है जनवरी फरवरी मार्च, तो लास्ट में कब ड्राइंग करेगा, मार्च के एंड में। तो 31 मार्च को ड्राइंग करेगा तो हमारा टाइम कितना बच गया, कुछ नहीं, क्योंकि 31 मार्च को तो हमारा अकाउंट क्लोज, कितना टाइम बच गया, 0 डिवाइड बाय 2, तो 9/2 कितना आ गया, 4.5 महीने। तो समझ में आ गया, तिमाही के आखिर में करता है तो कितने महीने का ब्याज है, 4.5 महीने का। अब है प्रत्येक तिमाही के मध्य में, अगर वो हर तिमाही के बीच से लेता है, यानी कि अप्रैल मई जून, ठीक है ना, अप्रैल में लिया ना मई में लिया, वो जून के बीच में लेता है, यानी कि 1.5 महीना ये और 1.5 महीना ये, वो बीच में लेता है, ठीक है, इनकी 1.5 महीने के बाद लेता है, 1.5 महीना पहले तिमाही का गया और 1.5 महीना भी बचा हुआ, इस प्रकार से हरण निकालता है। तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे, तो उसके ऊपर लगेगा 6 महीने का, 6 महीने का कैसे निकल के आया, अगर मेथड से समझाऊं मैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बीच में निकालेगा, एक बार इसको बंद करें हम, तो हमारे पास कितने महीने बच गए, अभी 9 तो क्लियर बचे हैं, 9 महीने तो हमारे पास क्लियर बचे हैं, 3 3 6 और 3, और यहाँ पे कितने महीने बच गए, देखिए अप्रैल तो चला जाएगा, नहीं निकालेगा, जून अभी आएगा, वो निकालेगा मई के बीच में, 15 मई, ठीक है, तो आधा तो मई रह गया और पूरा जून रह गया, हो गया, तो कितना टाइम बच गया, पहले ड्राइंग के बाद 9 महीने तो वो क्लियर तक वो बच गई, और 1 महीना जून का बच गया, और आधा महीना किसका बच गया, मई का, तो कितने महीने बच गए उसके पास, 10.5 महीने, पहले ड्राइंग के बाद उसके पास कितने महीने बचे हैं, 10.5 महीने, वो पता चल गया कैसे, क्योंकि वो 15 मई को निकालना है, तो 15 मई के बाद हमारे कितने महीने बनते हैं, 10.5, उसमें ऐड कर देंगे लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, तो वो आखिर का हरण कब करेगा, जनवरी फरवरी मार्च वाली तिमाही में, और वो तिमाही के बीच में कर रहा है, तो बीच यानी कि फरवरी में, और फरवरी का बीच यानी कि 14 या 15 फरवरी में, ठीक है, तो यहाँ पे 15 फरवरी के बाद कितना टाइम बच गया उसके पास, आधी तो फरवरी और पूरा मार्च, ठीक है, 1.5 महीना बच गया, तो 10.5 पहले के और 1.5 महीना बाद का, तो टोटल कितने हो गए, 10.5 और 1.5 12 महीने, 12 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 6 महीने, तो हर तिमाही के बीच में करेगा तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, 6 महीने, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन से बताऊं तो मान लो वो 20,000 रुपए हरण के कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है, 20,000 है, हर तिमाही के मान लो पहला की प्रथम तिथि को, हर तिमाही की पहली तिथि को, तो हर तिमाही की पहली तिथि को 20,000 रुपए निकाले, तो उसने टोटल कितने निकाल लिए होंगे, 80,000, कैसे, ये गलती मत कर देना कि 20,000 गुना 12, अब 12 महीने 12 बार नहीं निकाल रहा वो, एक तिमाही में एक बार निकाल रहा है, तिमाही हमारी कितनी थी, 4, दिन की उसने पैसा 4 बार ही निकाला है, तो हमारा हो जाएगा 20,000 गुना में 4, ठीक है, क्योंकि तिमाही 4 आती है, दिन की उसने 4 बार पैसा निकाला है, तो 20,000 गुना में 4, तो उसने कितने पैसे निकाले हैं, 80,000, 80,000 का 10/100, 10% के हिसाब से ब्याज है, और पहली सिचुएशन है कि उसने हर तिमाही की पहले डेट को निकालना है, तो पहले डेट के हिसाब से हम ब्याज लगाएंगे 7.5 महीने का, तो 80,000 गुना 10/100 गुना 7.5/12, दूसरी कंडीशन में वही 80,000 गुना 10/100 गुना में 4.5/12, तीसरी में 80,000 गुना 10/100 गुना में 6/12, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्याज हमें पता चल जाएगा। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, आपको बस चाहे तिमाही हो चाहे 2 माही हो कैसे भी हो, ये तो याद रखने के थे, अगर आपको कुछ अलग से आ जाए तो हमें क्या मेथड लगाना है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता, ठीक है, टाइम, हमारा मेथड होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि
फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए वो प्लस में हमारा क्या हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ये लास्ट वाले ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए और उनको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो हम ये मेथड से चाहे उसने कैसे भी दिया हो कितने ही महीनों का कैसे भी दिया हो हम इस मेथड से पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कितने महीने का ब्याज है। लेकिन ये सब सिचुएशन कब लागू होती है जब ब्याज की अमाउंट एक जैसी हो, जैसे हर महीने की शुरुआत में 20,000 या हर महीने के शुरुआत में 80,000 या हर महीने के शुरुआत में हर तिमाही के शुरुआत में 3,000, इनकी अमाउंट एक ही है 3,000 हर तिमाही के शुरुआत में। ये नहीं है कि वो पहले तिमाही में 3 निकाल रहा है दूसरी तिमाही में 5 निकाल रहा है, वहां पे फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। वहां पे फिर कौन सा मेथड अप्लाई होगा ये, क्योंकि वहां पे फिर अमाउंट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वैसे आपके सिलेबस में अभी यही है सेम ही अमाउंट के आएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग अमाउंट का आएगा तो फिर हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, फिर वो पूरा हमें ऐसे गुना में पूरा लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो और भी आसान है, बस थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन आसान ही है, कितने महीने बचे उसे गुना कर दो। ठीक है, बाद में सारी गुनाओं का जोड़ कर दो और उसके गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेनली आपके ये आता है महीने के शुरुआत में महीने के बीच में और महीने के एंड में, यानी कि 6.5 5.5 और 6 बस ये याद रखना। ये था आपका रेट इंटरेस्ट ऑन